तो आप सभी 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत वेलकम। आज हम जो पाठ नंबर 8 अंग्रेजी विषय में उसका भाग नंबर 2 उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और याद करेंगे पाठ को। प्यारे बच्चों, जलेबीज आई हैड gobbled up easily enough but digest them became another matter। प्यारे बच्चों, जलेबी जो थी वो मैंने उनको गटक लिया था। गोबल्ड होता है गटक जाना, बड़ी आसानी से। बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर, लेकिन दूसरे जो विषय है वो अभी पच नहीं रहा था। विद एवरी ब्रीथ केम ए बर्फ, यानी कि प्रत्येक सांस के साथ मैं एक जलेबी गटक जाता था, डकार जाता था। और एंड विद एवरी बर्फ, और प्रत्येक सांस के साथ द डेंजर ब्रिंगिंग आउट ऑफ ए जलेबी आर टू, और प्रत्येक सांस के साथ एक या दो जलेबी के साथ खतरा भी बाहर आ रहा था। द फियर वाज किलिंग मी, डर मुझे सता रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, इफ़ आई हैड नॉट ईटन I would have been asked to explain why I did not want any food। प्यारे बच्चों, जो डर क्या था, रात को मैंने भोजन भी करना था। यदि मैंने रात को भोजन नहीं किया तो मैंने इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि मैंने भोजन क्यों नहीं खाया। इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, यदि मैंने बीमारी का बहाना बनाया। प्रिटेंडेड होता है बहाना बनाना। द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, जो डॉक्टर है वो मुझे बुला लेगा। एंड इफ़ द डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स, और यदि डॉक्टर मेरी नब्ज़ को पकड़ कर देख लेगा। हैड डिक्लेयर्ड, और वो घोषणा कर देगा, मुन्ना हैज़ डिक्लेयर डेवोर्ड ए माउंड ऑफ जलेबीज़। माउंड होता है ढेर, यानी मुन्ना ने, यानी एक जलेबियों का वो ढेर है वो डकार गया, खा गया है। आई वुड सिंपली डाई, मैं सामान्य रूप से मर जाऊंगा। द रिजल्ट वाज दैट ऑल नाइट, परिणाम ये रहा कि मैं सारी रात भर आई ले कोल्ड अप लाइक ए जलेबी, मैं जलेबी की तरह कुंडली मार, कोल्ड होता है कुंडली मार कर बैठना, जलेबी की तरह कुंडली मारकर बैठा रहा। सफरिंग ए स्टोमिक एच, यानी कि, और जो पेट के अंदर दर्द था जलेबी के कारण, जलेबी खाने से, उसके कारण मैं कराहता रहा, उससे पीड़ित रहा। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया। आई डिड नॉट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज़ माई सेल्फ, कि मैंने उन सभी 4 रुपये की जलेबी अपने आप नहीं खाई। अदरवाइज दे से when children speak flowers shower from the mouth, नहीं तो जो कहावत है, लोग कहते हैं कि बच्चों के मुंह से तो फूल झड़ते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, लेकिन मैं इस दुनिया में पहला लड़का, पहला बच्चा होता। विद हुज एवरी वर्ड ए क्रिस्प फ्राइड जलेबी वुड कम आउट, कि मेरे मुंह से कड़क तली हुई जलेबी बाहर निकलती। चिल्ड्रन डू नॉट हैव स्टोमच, बच्चों के पेट नहीं होते। दे हैव डाइजेशन मशीन, उनकी तो पाचन की मशीन होती है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थारो द नाइट, और जो मेरी मशीन है वो सारी रात भर ठीक से काम करती रही। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, मैं सुबह होने पर दूसरे दिनों की तरह आई वास्ट माई फेस लाइक ए वर्चुअस, और मैंने प्रतिभाशाली छात्रों की तरह अपने चेहरे को धोया। विद चॉक एंड स्लेट इन हैंड, अपने हाथ में चौक और स्लेट पकड़ी।
आई हेडेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप, मुझे पता था कि मुझे पिछले पिछले महीने की छात्रवृत्ति मिलनी है। दैट डे, उस दिन मुझे पिछले महीने की छात्रवृत्ति मिलनी है। एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और मैं अपनी फ़ीस उस छात्रवृत्ति से भर दूंगा। द जलेबी वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, और जो जलेबियाँ हैं वो पूरी तरह से पच जाएंगी। बट व्हेन आई गो टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल में पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वाज टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, और मुझे इस बात की जानकारी मिली, पता चला कि जो छात्रवृत्ति है वो अगले माह दी जा रही है, यानी दी जाएगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सिर है वो चकराना शुरू हो गया। आई फेल्ट इफ़ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, यदि मैं प्रयास करता कि मैं खड़ा हो जाऊँ, माई हेड एंड कुड नॉट, मैं अपने सिर के सहारे खड़ा हो जाऊँ एंड कुड नॉट गेट ऑन माई फीट अगेन, और मैं अपने पाँव के सहारे नहीं खड़ा हो सकता था। यानी कहने का अर्थ है कि मेरा सिर चकरा रहा था, उस चकराने के कारण मैं आराम से खड़ा नहीं हो सकता था। तो प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या है कि उसको सिर और पैर से चक्कर आ रहे थे, वो खड़ा नहीं हो सकता था। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस्ड दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा की कि जो फीस है वो अर्ध अवकाश के बाद ली जाएगी। व्हेन द रिसेस बेल रैंग, जब अर्ध अवकाश की घंटी बजी, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज वॉकिंग ऑन एंड ऑन, मैंने अपना थैला उठाया, अपने बाजू में टांगा, और मैं स्कूल से निकल लिया। एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और मैं अपनी नाक की सीध में वॉकिंग ऑन एंड ऑन, मैं नाक की सीध में चलता रहा। इफ़ नो माउंटेन और ओशियन ब्लॉक्ड माई पाथ, यदि कोई मेरा पर्वत या सागर रास्ता रोके, आई वुड हैव केप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड, मैं जब तक पृथ्वी ख़त्म नहीं हो जाती, एंड द स्काई बिगेन, और आसमान शुरू नहीं हो जाता, मैं चलता रहूँगा। एंड वंस आई गोट देयर, और जब मैं एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, मैं अल्लाह मियाँ को कहूँगा, जस्ट दिस वंस सेव मी, कि मुझे इस बार बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता देवदूत को टू पास, यानी देवदूत को आदेश दो, बाई पास बाई एंड ड्रॉप जस्ट ₹4 इन माई पॉकेट, कि 4 रुपये मेरी जेब में डाल दे। आई प्रोमिस, मैं वचन देता हूँ, आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फीस एंड नॉट टू ईट जलेबी, कि मैं इस पैसे को अपनी फ़ीस के लिए खर्च करूँगा, जलेबियों पर नहीं। तो आई कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस बिंदु जहाँ पृथ्वी ख़त्म होती है, मैं उस बिंदु पर तो नहीं पहुँचा, बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कैम्बलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, लेकिन निश्चित तौर पर जहाँ पर कैम्बलपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँच गया। द एल्डर्स हैड वार्नड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, जो बुजुर्ग हैं, बड़ों ने मुझे इस बात की चेतावनी दी हुई थी कि कभी रेलवे पुल को, यानी रेलवे की जो पटरियां हैं उनको कभी पार मत करना, फाइन, ठीक है। द एल्डर हैड आल्सो वार्नड मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स वट विद वंस फीस मनी, और बड़ों ने मुझे चेतावनी दे रखी थी कि फीस के पैसों से कभी मिठाइयाँ मत खाना, जो फीस है उसके पैसों से मिठाइयाँ कभी मत खाना। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड, और ये निर्देश, ये नसीहत मुझे मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। दैट डे, उस दिन, आई डोंट नो, मुझे इस बात के बारे में जानकारी नहीं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, और आप कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।